अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। हमारे कई सारे भाइयों और साथियों का ये सवाल रहता है कि नाफ के नीचे के जो बाल हैं यानी शर्मगाह के बाल हैं वो कहाँ से कहाँ तक साफ़ करना चाहिए। देखें, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हम सबको कुछ चीज़ों की तालीम अता फरमाई है जो अंबिया किराम की सुन्नतों में से हैं, और इन्हीं सुन्नतों में से एक सुन्नत मोए ज़ेरे नाफ यानी नाफ के नीचे के बाल साफ़ करना है। हदीस मुबारका में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि नाफ के नीचे के बाल साफ़ करो। अब इस हदीस मुबारका से जो समझ में आता है आम तौर पर वो यही आता है कि नाफ के नीचे से जहाँ भी बाल हैं उसको हम साफ़ करें, लेकिन उसका मकसूद क्या है और उसका मतलब क्या है, तो इसके बारे में उलमाए किराम फरमाते हैं कि पेट जहाँ पर ख़त्म होता है और जहाँ से पेड़ू शुरू होता है, पेट जहाँ पर ख़त्म होता है और जहाँ पेड़ू शुरू होता है उस जगह से अगर बाल हैं तो वहाँ से बाल को साफ़ करना चाहिए। और इसी तरीके से पैरों पर, चाहे दाहिना पैर हो या बायां पैर हो, शर्मगाह जहाँ जहाँ भी टच होता है अगल बगल में दोनों पैरों पर, उस पैरों के हिस्से पर भी जो बाल हैं उनको साफ़ किया जाए। इसी तरीके से शर्मगाह के निचले हिस्से में और जहाँ तक पाखाना की जगह है उससे पहले पहले इंसान को अपने शर्मगाह के बाल साफ़ करना चाहिए। तो असल मकसद क्या समझ में आया कि जहाँ से नाफ आपके शुरू है या जहाँ नाफ आपका पेट ख़त्म हो करके आपके पेड़ों शुरू होते हैं वहाँ पर अगर बाल हैं तो वहाँ से शुरू किया जाए, और दोनों रानों पर जहाँ से शर्मगाह आपका टच होता है, मस होता है, उस पर भी अगर बाल हैं तो उसको सफाया जाए। और शर्मगाह के नीचे पाखाना के मकाम से पहले पहले तक के हिस्से पर जितने भी बाल हैं उन सब बालों को साफ किया जाए। अलबत्ता अगर कोई नाफ के नीचे से ही जस्ट शुरू करता है और उसके ऊपर के बालों को नहीं साफ करता तो ऐसा नहीं कि उसको गुनाह मिलेगा, इसमें किसी तरह का कोई गुनाह और कोई हरज नहीं है। असल जो इसमें मकसूद है वो असल मकसद ये है कि सफाई और सुथराई रहे, इसलिए कि सफाई के बारे में आक़ा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं अत्तहारतु निस्फुल ईमान, कि तहारत जो है ये ईमान का आधा हिस्सा है, और मोमिन को चाहिए कि तहारत से हर वक्त रहे और अपने जिस्म के, अपने कपड़ों के और इसी तरीके से जहाँ पर उसे सोना हो, उठना बैठना हो, तमाम चीज़ों की मोमिन सफाई सुथराई करता रहे। तो आज के इस क्लिप से आपको पता लग गया होगा कि आपको कहां से कहां तक साफ करना चाहिए। साथ ही कुछ भाई साहब लोग ये भी सवाल करते हैं कि अगर 40 दिन तक के या 40 दिन के बाद तक अगर कोई शख्स जो है अपने शर्मगाह के बाल को साफ ना करे तो क्या ऐसी सूरत में उसकी नमाज कबूल होती या नहीं, उसकी इबादतें कबूल होती या नहीं। तो आप ये जान लीजिए कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने शर्मगाह के बाल को साफ करने की जो आखिरी हद बताई वो 40 दिन है, यानी उसके बाद अगर कोई शख्स करता है तो ऐसे सूरत में वो गुनहगार होगा। लेकिन अगर वो नमाजें पढ़ता है, रोज़े रखता है या और कोई इबादत करता है तो उसकी इबादत कबूल होंगी, उसकी इबादत जो है मानी जाएगी उसमें। लेकिन ये बात और है कि अगर वो 40 दिन के बाद अपने शर्मगाह के बालों को साफ नहीं करता है तो ऐसी सूरत में वो शख्स गुनाहगार ज़रूर होगा, लेकिन इबादत उसकी कबूल होगी, इसमें किसी तरह का कोई शक और शुबा नहीं है। तो आपसे दरख्वास्त है कि एक बहुत ही अच्छा मसला था, आप अपने दोस्तों अहबाब को भी इस क्लिप को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि उन्हें भी दीनी मालूमात हासिल हों। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।